अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए हैं। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। दोस्तों, आपने इस वीडियो को किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा ही होगा। और दोस्तों बता दूं, ये वीडियो ग्वालियर का है, जिसमें एक पति अपनी ही पत्नी को गोलियों से भून दिया और वहां पे कई लोग थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। पुलिस भी थी लेकिन महिला को नहीं बचा पाई। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये सब हुआ क्यों? आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। आखिर ये पति अपने पत्नी को क्यों मारा। तो कहानी शुरू होता है दोस्तों नंदिनी नाम की लड़की से, वही लड़की जिसको उसके पति ने मारा। नंदिनी एक पढ़ी लिखी लड़की है और वो झांसी की रहने वाली थी और वो ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। नंदिनी का पहला शादी कोटीराम केवट से हुआ था, वो झांसी में हुआ था और ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। दोनों के आपसी झगड़े के वजह से शादी ज़्यादा दिन नहीं चला और दोनों अलग हो गए। फिर नंदिनी का दूसरा शादी हुआ, उस शख्स का नाम था छोटू केवट। ये रिश्ते से नंदिनी का एक बच्चा भी हुआ, लेकिन ये शादी भी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर से छोटू और नंदिनी के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया और दोनों के मन मुटाव के वजह से दोनों फिर से सेपरेट हो गए और अलग अलग रहने लगे। अब आप समझ रहे होंगे, नंदिनी की जिंदगी पहले से ही कई रिश्तों में उलझी हुई थी। और दोस्तों आपको बताते चलूं, 2017 में नंदिनी एक और रिलेशनशिप में आती है जिस शख्स का नाम रहता है निमलेश। और आरोप यह है कि नंदिनी और उसके दूसरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर एक मर्डर करवाया। इस केस में नंदिनी गिरफ्तार हुई और 4 साल 6 महीने तक जेल में रही। यहाँ से नंदिनी की जिंदगी और भी विवादों से भर गई। 2022 में नंदिनी जेल से बाहर आती है और उसे लगा कि अब एक नई जिंदगी का शुरुआत किया जाए, तो वो एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो फिर से एक ब्यूटी पार्लर खोली और वहाँ पे काम करने लगी। उसका ब्यूटी पार्लर अच्छा चल रहा था, अच्छे पैसे कमा रही थी, अच्छे लोगों से मिल रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम रहता है अरविंद परिहार। यह वही शख्स है जो नंदिनी को सड़क पे गोली मारा है। अरविंद पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर था और अच्छे पैसे कमाता था और ये दोनों आपस में मिलने लगे और रिलेशन को बढ़ाने लगे। दोनों का रिलेशन अच्छा बढ़ गया तो ये दोनों आर्य समाज से मंदिर में शादी कर ली। फिर ये दोनों एक किराए के मकान पे रहने लगे। लेकिन कहानी यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। असलियत यह था कि अरविंद भी पहले से 2 शादी कर चुका था। अब दोस्तों समझ में आ रहा है ये दोनों कैसे थे। पहले जो नंदिनी पहले ही 2 शादी कर चुकी थी और एक मर्डर केस में जेल जा चुकी थी, और दूसरा अरविंद जो पहले से 2 शादी कर चुका था लेकिन नंदिनी को ये बात नहीं बताया था। जब ये दोनों साथ में रहने लगे तो नंदिनी को पता चला कि अरविंद तो पहले से शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। अब यहाँ से शुरू होता है दोनों का झगड़ा, क्योंकि दोनों अपने पास्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी और रिलेशनशिप में आ गए थे। अब दोनों को दोनों का पास्ट पता चला और झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। ऐसे हमेशा उनका झगड़ा होते रहता था और रिलेशनशिप चलना नामुमकिन हो गया था। और नंदिनी का आरोप यह था कि अरविंद उसे मारता पीटता भी था। नंदिनी कई बार पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर चुकी थी और वो ये भी बताई थी कि नवंबर 2024 में अरविंद उसे जान से मारने की कोशिश किया था। पुलिस ने जान से मारने वाली केस को दर्ज किया और उस केस को लेके अरविंद जेल भी गया। लेकिन नंदिनी ने बाद में कोर्ट में हलफनामा दे दिया और अरविंद जेल से छूट गया। और ये सब के दौरान नंदिनी का अब एक और शख्स से मिलना जुलना लग गया था। जब ये बात अरविंद को पता चला कि मेरे पीठ पीछे नंदिनी किसी और शख्स से मिलती है, तो इस बारे में अरविंद पूरी बात जानकारी करने की कोशिश की। जानकारी में पता चला उस शख्स का नाम है अंकुश, जिससे नंदिनी हमेशा मिलती है, उसके बर्थडे पार्टी में जाती है, केक काटती है और एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। और ये सब देख के अरविंद को गुस्सा आया और वो गुस्सा उसके दिमाग में बैठ गया। और दूसरी तरफ नंदिनी का कहना था कि अरविंद और उसकी पत्नी पूजा परिहार उसकी गंदी फोटो एआई से बना के लीक कर रहे हैं, उसके फैमिली मेंबर को भेज रहे हैं। नंदिनी ने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में की थी। नंदिनी मीडिया के सामने आई थी और ये सारी बातें बोली थी। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब
ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है, और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आए तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति, ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है। लेकिन दोस्तों नंदिनी को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी शब्द होगी। नंदिनी जैसे ही पुलिस स्टेशन में अपनी इंटरव्यू दे के निकली और ई रिक्शा पर बैठी, उसी वक्त अरविंद आगे उसका वेट कर रहा था। अरविंद ने ई रिक्शा रुकवाया और नंदिनी को ई रिक्शा से निकाला और अपने देसी कट्टे से नंदिनी पे 5 गोलियां दाग दी। 4 गोलियां उसके सर पे लगी और 1 सड़क पे लगी। नंदिनी के साथ मौजूद उसके बॉयफ्रेंड भाग गए। आसपास के लोगों ने बस तमाशा देखा और कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि अरविंद के हाथ में कट्टा था। बाद में पुलिस वहां पे आई और पुलिस पे भी अरविंद ने अपना कट्टा तान दिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने आंसू के गोले का इस्तेमाल किया और अरविंद को काबू में लिया। फिर नंदिनी के बॉडी को अस्पताल भेजा गया तो पता चला कि नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। पोस्टमार्टम के बाद नंदिनी की लाश बाहर आई तो उसके पिता ने लाश लेने से मना कर दिया और ससुराल वाले भी बॉडी लेने से मना कर दिए। तब उसके नए बॉयफ्रेंड ने सामने आया और अंतिम संस्कार करने की बात की। लेकिन सोचिए दोस्तों, नंदिनी वही लड़की जो अपनी जिंदगी में 3-3 शादियां की और कई सारे रिश्ते बनाए, लेकिन मरने के बाद उसको कोई नहीं पूछ रहा था कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। और उधर अरविंद को पुलिस ने रिमांड पे ले लिया और पुलिस के पास पक्के सबूत भी थे जिसमें अरविंद अपने ही फोन से वीडियो बना के वायरल किया था जहां वो अपने पत्नी को गोलियों से मार रहा था। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि ये दोनों पति पत्नी कैसे रिश्ते में रहते थे और दोनों का क्या क्या रिश्ता था। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, ज्यादा रिश्ते मत बनाओ, एक रिश्ता बनाओ और उसको हमेशा जिंदगी भर निभाओ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।